जय हिंद। आज मैं आपको प्रेमचंद की कहानी गुप्त धन सुनाने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबू हरिदास का ईंटों का पजामा शहर से मिला हुआ था। आसपास के गांवों से सैकड़ों स्त्री पुरुष लड़के नित्य आते और पजामे से ईंट सिर पर उठाकर ऊपर कतारों में सजाते। एक व्यक्ति पजामे के पास टोकरियों में कौड़ियों के लिए बैठा रहता था। वह मजदूरों को ईंटों की संख्या के हिसाब से कौड़ियाँ बांटता। ईंटें जितना ही ज़्यादा होती उतना ही ज़्यादा कौड़ियाँ मिलती। इस लोभ के कारण बहुत से मजदूर बूथों के बाहर काम करते हैं। वृद्धों और बालकों को ईंट को बोझ से अकड़े हुए देखना बहुत करुणाजनक दृश्य था। कभी कभी बाबू हरिदास स्वयं आकर कौड़ी वाले के पास बैठ जाते और ईंट लादने को प्रोत्साहित करते। यह दृश्य तब और दारुण हो जाता जब ईंटों की कोई असाधारण आवश्यकता आ पड़ती थी। उसमें मजूरी दूनी कर दी जाती और मजदूर लोग अपनी सामर्थ्य से दूनी ईंटें लेकर चलते। एक एक पग उठाना कठिन हो जाता। उन्हें सिर से पैर तक पसीने में डूबे पजामे की चढ़ाए ईंटों का एक पहाड़ सिर पर रखे बोझ से दबे देखकर ऐसा मालूम होता था कि मानो लोभ का भूत उन्हें जमीन पर पटक कर उनके सिर पर सवार हो गया है। सबसे करुण दशा के एक छोटे बालक की थी जो हमेशा अपनी अवस्था के बच्चों से दुगनी ईंटें उठाता और सारा दिन बिना विश्राम किए परिश्रम और धैर्य के साथ अपने काम में लगा रहता। उसके मुख पर दीनता छाई रहती थी। उसका शरीर इतना कमजोर था कि उसे देखकर दया आ जाती थी और लड़के बनिए की दुकान से गुड़ लाकर खाते। कोई सड़क पर जाने वाले इक्को और हवागाड़ियों की बाहर देखता तो कोई व्यक्तिगत संग्राम में अपनी जीवा और बाहों के जौहर दिखा था। परंतु इस गरीब लड़के को अपने काम से काम था। उसमें ना तो लड़कपन की चंचलता थी, ना शरारत, ना खिलाड़ीपन, यहाँ तक कि उसके होंठों पर कभी हंसी भी न थी। बाबू हरिदास को उसकी दशा पर दया आती थी। कभी कभी कौड़ी वालों को इशारा करते कि उसे हिसाब से अधिक कचौड़ियाँ दे दो। कभी कभी वे उसे कुछ खाने को भी दे देते थे। एक दिन बाबू हरिदास ने उस लड़के को बुलवाया और अपने पास बिठाकर उसके हाल से समाचार पूछने लगे। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि उसका घर पास ही के गांव में है। घर में उसकी बूढ़ी माता के सिवा कोई और नहीं है और वह भी किसी पुराने रोग से ग्रसित है। घर का सारा भार इसी लड़के के सिर पर था। कोई उसे रोटियां बनाकर देने वाला भी न था। शाम को जाता तो अपने हाथों से रोटियां बनाता और माँ को खिलाता था। वह जाति का ठाकुर था। किसी समय उसका कुल धन धान्य से संपन्न था। लेन देन होता था। शक्कर का कारखाना चलता था। कुछ जमीन भी थी, लेकिन भाइयों की स्पर्धा और विद्वेष ने उसे इतनी हीनावस्था को पहुंचा दिया कि अब रोटियों के लाले पड़े हुए हैं। लड़के का नाम मगन सिंह था। उस लड़के की व्यथा जानकर हरिदास ने उससे पूछा, बेटे, गांव वाले तुम्हारी कुछ मदद नहीं करते हैं क्या? तो मगन बोला, वे क्या मदद करेंगे? उनका वश चले तो मुझे मार ही डाले। सब समझते हैं कि मेरे घर में रुपये गड़े हैं। तो हरिदास ने उत्सुकता से पूछा, पुराना घराना है, कुछ न कुछ तो होगा ही। तुम्हारी माँ ने इस विषय में तुमसे कुछ नहीं कहा? तो मगन बोला, नहीं बाबूजी, एक पैसा भी नहीं है। अगर होते तो अम्मा इतनी तकलीफ क्यों उठाती? तो बाबू हरिदास मगन सिंह से इतने प्रसन्न हुए कि उसे मजदूरियों की श्रेणी से उठाकर अपने नौकरों में रख लिया। उसे कौड़ियाँ बांटने का काम दिया और पजामे में मुंशी जी को ताकीद कर दी, इसे कुछ पढ़ना लिखना सिखाइए ताकि ये इस अनाथ के भाग जाग उठे। वह एक कर्तव्यशील और चतुर लड़का था। उसे कभी देर न होती थी, कभी नागा न होता था। कुछ ही दिनों में उसने बाबू साहब का विश्वास प्राप्त कर लिया। पढ़ने लिखने में भी वह कुशल हो गया। बरसात के दिन थे, पजामे में पानी भरा हुआ था, कारोबार बंद था। मगन सिंह 3 दिनों से गैर हाजिर था। हरिदास को चिंता हुई, क्या बात है, कहीं बीमार तो नहीं हो गया, कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई? कई आदमियों से पूछताछ की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। चौथे दिन पूछते पूछते वे मगन सिंह के घर जा पहुँचे। उनकी आवाज़ सुनते ही मगन सिंह बाहर निकल आया। हरिदास ने उससे पूछा,
क्या बात है मगन, तुम कई दिनों से काम पर नहीं आए, माता की तबीयत ठीक है ना? तो मगन सिंह ने अवरुद्ध कंठ से कहा, माँ की तबीयत बहुत खराब है, कहती है अब नहीं बचूंगी। कई बार आपको बुलाने के लिए मुझसे कह चुकी है, लेकिन मैं संकोच के कारण आपके पास न आ सका। अब आप सौभाग्य से आ ही गए हैं तो चलकर माँ को देख लीजिए, उनकी लालसा भी पूरी हो जाएगी। हरिदास भीतर गए तो देखा कि वृद्धा एक सड़े हुए काठ के टुकड़े पर परी करहा रही है। उनकी आहट पाते ही उसने आंखें खोली और अनुमान से पहचान गई। बोली, आप आ गए, बड़ी दया की। आपके दर्शनों की बड़ी अभिलाषा थी। मेरे अनाथ बालक के नाथ अब आप ही हैं। जैसे आपने अब तक उसकी रक्षा की है, वह निगाह उस पर हमेशा बनाए रखिएगा। मेरी विपत्ति के दिन पूरे हो गए हैं, इस मिट्टी को पार लगा दीजिए। एक दिन घर में लक्ष्मी का वास था, अदीन आए तो उन्होंने भी आंखें फेर ली। पुरखों ने इसी दिन के लिए कुछ छाती धरती माता को सौंप दी थी। उसका बीजक बड़े यत्न से रखा था, पर बहुत दिनों से उसका कहीं पता न लगा था। मगन के पिता ने बहुत खोजा पर पा न सका, नहीं तो हमारी दशा इतनी हीन न होती। आज 3 दिन हुए हैं, मुझे वह बीजक आप रद्दी कागजों में मिल गया, तब से उसे छिपा कर रखे हुए हैं। मगर मगन अभी बाहर है, मेरे सिरहाने जो संदूक रखा है उसी में वह बीजक है। उसमें सारी बात लिखी हुई है। उसी से ठिकाने का भी पता चलेगा। मौका मिले तो उसे खुदवा डालिएगा और मगन को दे दीजिएगा। यही कहने के लिए आपको बार बार बुलवाती थी। आपके सिवा मुझे किसी पर विश्वास नहीं है। संसार से धर्म उठ गया है, किसकी नीयत पर भरोसा किया जाए। बीजक लेकर हरिदास वहाँ से चला गया। इस बार में उसने किसी से कुछ नहीं कहा। नीयत बिगड़ गई, दूध में मक्खी पड़ गई। बीजक से ज्ञात हुआ कि धन उस घर से 500 डग की ओर एक मंदिर के चबूतरे के नीचे है। हरिदास धन को भोगना चाहते थे, लेकिन इस तरह के किसी को कानो कान खबर न हो। काम कष्ट साध्य था, नाम पर धब्बा लगने की प्रबल आशंका थी, जो संसार में सबसे बड़ी यंत्रणा है। कितनी घोर नीयत थी, जिस अनाथ की रक्षा की उसके साथ विश्वासघात। कई दिनों तक आत्मवेदना की पीड़ा सहते हुए अंत में कुतर्कों ने विवेक को परास्त कर दिया। मैंने कभी धर्म का परित्याग नहीं किया और न कभी करूँगा। क्या कोई ऐसा प्राणी भी है जो जीवन में एक बार विचलित न हुआ हो? यदि है तो वह मनुष्य नहीं, देवता है। मैं मनुष्य हूँ, मुझे देवताओं की पंक्ति में बैठने का दावा नहीं है। मन को समझाना बच्चे की फुसलाना है। हरिदास शाम को सैर करने के लिए घर से निकल जाते। जब चारों ओर सन्नाटा हो जाता तो वे मंदिर के चबूतरे पर आ बैठते और एक कुदाली से उसे खोदते। दिन में 2-1 बार इधर उधर ताक झाँक करते, कोई चबूतरे के पास खड़ा तो नहीं है। रात को निस्तब्धता में उन्हें अकेले बैठे ईंटे को हटाते हुए उतना ही भय होता जितना किसी भ्रष्ट वैष्णव को आमिर भोजन से होता है। चबूतरा काफी लंबा चौड़ा था, उसे खोदने में 1 महीना लग गया और अभी आधी मंजिल भी तय न हुई। इन दिनों उनकी दशा उस मनुष्य की सी थी जो कोई मंत्र जगा रहा हो। चित्त पर चंचलता छाई रहती थी, आंखों की ज्योति तीव्र हो गई थी। बहुत गुमसुम रहते, मानो ध्यान में हो, किसी से बातचीत न करते। अगर कोई छेड़ कर बात करता तो झुंझला पड़ते। पजामे की ओर कभी कभार आते जाते। विचारशील पुरुष थे। आत्मा बार बार इस कुटिल व्यवहार से भागती। निश्चय करते कि अब चबूतरे की ओर नहीं जाऊंगा, लेकिन शाम होते ही उन पर एक नशा सा छा जाता। बुद्धि विवेक का अपहरण हो जाता। जैसे कुत्ता मार खाकर थोड़ी देर के बाद टुकड़े के लालच में जा बैठता। वही दशा उनकी थी। यहाँ तक कि दूसरा मास भी गुजर गया। अमावस की रात थी। हरिदास मलिन हृदय में बैठी हुई कालिमा की भांति चबूतरे पर बैठे हुए थे। सोचने लगे, आज चबूतरा खुद जाएगा, जरा देर तक और मेहनत करनी पड़ेगी। कोई फिक्र नहीं, घर के लोग चिंतित हो रहे होंगे तो होंगे, लेकिन अभी निश्चित नहीं हो जाता कि चबूतरे के नीचे क्या है। पत्थर का तारखाना निकल आया तो समझ जाऊंगा कि धन अवश्य होगा। तारखाना ना मिले तो पता चल जाएगा कि सब धोखा ही धोखा है। कहीं सचमुच तारखाना ना मिले तो बड़ी दिल लगी होगी, मुफ्त में उल्लू बनूं। मगर नहीं, कुदाली खटखट बोल रही है। हाँ, पत्थर की चट्टान है। उन्होंने टटोल कर देखा, भ्रम दूर हो गया। चट्टान थी, तारखाना मिल गया। लेकिन हरिदास खुशी से उछले कूदे नहीं घर लौट आए। घर पहुंचते ही उन्हें सिर दर्द होने लगा।
वे समझे थे कि थकान के कारण है, लेकिन थकान नींद से नहीं गई। रात को ही उन्हें तेज बुखार हो गया। 3 दिन तक बुखार में पड़े रहे, बहुत दवा दारू की, लेकिन किसी भी दवा से फायदा नहीं हुआ। इस रुग्ण अवस्था में उन्हें बार बार भ्रम हो रहा था, कहीं यह मेरी तृष्णा का दर्द तो नहीं है। जी में आता था मगन सिंह को बीजक दे दूं और क्षमा की याचना करूं, लेकिन भंडाफोड़ होने का भय मुंह बंद कर देता। न जाने ईसा के अनुयायी अपने पादरियों के सम्मुख कैसे अपने जीवन भर के पापों की कथा सुनाया करते। कुछ देर बाद उनकी आंखें उलट गई और प्राण निकल गए। हरिदास की मृत्यु के बाद यह बीजक उनके सुपुत्र प्रभुदास के हाथ लगा। बीजक मगन सिंह के पुरखों का लिखा हुआ, उसमें लेश मात्र भी संदेह न था, लेकिन उन्होंने सोचा पिताजी ने कुछ सोचकर इस मार्ग पर कदम रखा होगा। वे कितने नीति परायण, कितने सत्यवादी पुरुष थे। उनकी नीयत पर कभी किसी को संदेह नहीं हुआ। जब उन्होंने इस आचार को घृणित नहीं समझा तो मेरी क्या गिनती। कहीं यह धन हाथ आ जाए तो कितने सुख से जीवन व्यतीत होगा। शहरों के अमीरों को दिखा दूंगा कि धन का सदुपयोग क्यों कर होना चाहिए। बड़ों बड़ों का सिर नीचा कर दूं, कोई आंखें ना मिला सके। इरादा पक्का हो गया। शाम होते ही वे घर से बाहर निकले। वही शाम समय था, वही चौकन्नी आँखी और वही तेज कुदाली थी। ऐसा जान पड़ता था मानो हरिदास की आत्मा इस नए भेष में अपना काम कर रही हो। चबूतरे का धरातल पहले से ही खुद चुका था, अब संगीन ताखाना था। जोरों को हटाना कठिन था, पुराने जमाने का मसाला था। कुदाली उछट उछट कर लौट आती। कई दिनों में ऊपरी दरारें खुले, लेकिन चट्टानें जरा भी ना हिली। तब वह लोहे की छड़ से काम लेने लगा, लेकिन कई दिनों तक जोर लगाने पर भी चट्टानें ना खिसकी। सब कुछ अपने ही हाथों करना था, किसी से सहायता नहीं मिल सकी। यहाँ तक कि फिर वही अमावस की रात हो आई। प्रभुदास की ओर प्रभुदास को जोर लगाते 12 बजे और चट्टानें भाग रेखाओं की भांति अटल थी। लेकिन आज इस समस्या को हल करना आवश्यक था। कहीं तहखाने पर किसी की निगाह पड़ जाए तो मेरे मन का लालच मन में ही रह जाएगा। वह एक चट्टान पर बैठकर सोचने लगी, क्या करूं, बुद्धि कुछ काम नहीं करती। तभी सहसा उन्हें एक युक्ति सूझी, क्यों न बारूद से काम लूं। इतने अधीर हो रहे थे कि कल पर इस काम को ना छोड़ सके। सीधे बाजार की तरफ चल पड़े। 2 मील तक रास्ता हवा की तरह तय किया, पर जब वहां पहुंचे तो दुकानें भी बंद हो चुकी थी। आतिशबाजी हीले करने लगी। बारूद इस समय नहीं मिल सकती, सरकारी हुक्म नहीं है। तुम कौन हो, इस वक्त बारूद लेकर क्या करोगे। ना भैया, कोई वारदात हो जाए तो मुफ्त में बंदा बंदा फिरूं, तुम्हें कौन पूछेगा। प्रभुदास की शांति वृत्ति कभी इतनी कठिन परीक्षा ना पड़ी। वे अंत तक अनुनय विनय ही करते रहे, यहाँ तक कि मुद्राओं की सुरीली झंकार ने उसे वशीभूत कर लिया। प्रभुदास वहाँ से चले तो धरती पर पाँव न पड़ते। रात के करीब 2 बज चुके थे। प्रभुदास मंदिर के चबूतरे पर पहुंचे। चट्टानों की दरवाजे पर बारूद रखकर पलीता लगा दिया और दूर भाग गए। कुछ ही पल में एक जोरदार धमाका हुआ और चट्टान के नीचे एक लोहे का संदूक दिखाई दिया। उसे बाहर निकाला, खोल कर देखा तो 10,000 पुरानी मोहरें रखी हुई थी। संदूक लेकर फटाफट घर की ओर भागे, अपने कमरे में गए और चुपचाप लेट गए। प्रातः काल का समय था। प्रभुदास अपने कमरे में लेटे हुए, सामने लोहे के संदूक में 10,000 पुरानी मोहरें रखी हुई थी। उनकी माता सिरहाने पर बैठी पंखा जल रही थी। प्रभुदास ज्वर की ज्वाला से जल रहे थे। करवटें बदलते थे, कराते थे, हाथ पांव पटकते थे, लेकिन आंखें लोहे के संदूक की ओर लगी हुई थी। इसी में उनके जीवन की आशाएं बंद थी। मगन सिंह अब पंजाबे का मुंशी था, इसी घर में रहता। आकर बोला, पंजाबे चलिएगा, गाड़ी तैयार करूं। प्रभुदास ने उसके मुख की ओर क्षमा याचना की दृष्टि से देखा और बोले, नहीं, आज मैं नहीं चल सकता, तबीयत ठीक नहीं है। मगन उनकी दशा देखकर डॉक्टर को बुलाने के लिए चला गया। 10 बजते बजते प्रभुदास का मुंह पीला पड़ गया, आंखें लाल हो गई। उनकी अंतिम दशा उनकी आंखों में फिर गई। लगता था वे इसी शोक घटना की पुनरावृत्ति है। वह देवताओं की मनौतियाँ बना रहा था, लेकिन प्रभुदास की आंखें उसी लोहे के संदूक की ओर लगी हुई थी जिस पर उन्होंने अपनी आत्मा अर्पण कर दी। उनकी पत्नी आकर उनके पैताने बैठ गई और बिलख बिलख कर रोने लगी। प्रभुदास की आंखों से भी आंसू बह रहे थे, लेकिन वे आंखें
उसी लोहे के संदूक की ओर निराशापूर्ण भाव से देख रही थी। डॉक्टर ने आंख देखा, दवा दी और चला गया, पर दवा का असर उल्टा हुआ। पर उदास के हाथ पांव सर्द हो गए, मुख निस्तेज हो गया, हृदय की गति मंद पड़ गई और आंखें संदूक की ओर से ना हटी। मोहल्ले के लोग जमा हो गए। पिता और पुत्र के स्वभाव और चरित्र पर टिप्पणियां होने लगी। दोनों शील और विनय के पुतले थे, किसी को भूल कर भी कड़ी बात न कही। पर उदास का संपूर्ण शरीर ठंडा हो गया। प्राण था तो केवल आंखों में, वे अब भी उस लोहे के संदूक की ओर सतृष्ण भाव से देख रही थी। घर में कोहराम मचा हुआ था। माँ और पत्नी दोनों फूट फूट कर रो रही थी। मोहल्ले की स्त्रियां उन्हें समझा रही थी। अन्य मित्रगण आंखों पर रुमाल जमा हुए थे। जवानी की मौत संसार का सबसे करुण, सबसे अस्वाभाविक और भयंकर दृश्य, जब वज्रघात है, विधाता की निर्दय लीला है। प्रभुदास का पूरा शरीर प्राणहीन हो गया, लेकिन आंखें जीवित थी। अब भी वह उसी संदूक की ओर लगी हुई थी। जीवन ने तृष्णा का रूप धारण कर लिया। सांस निकलती है लेकिन आस नहीं निकलती है। इतने में मगन सिंह उनके पास खड़ा हो गया। प्रभुदास की निगाहें उस पर पड़ी। ऐसा लगता है मानो उसके शरीर में फिर रक्त संचार हुआ। अंगों में स्फूर्ति के चिन्ह दिखाई दिए। इशारों से अपने मुंह के नजदीक बुलाए, उसके कान में कुछ कहा और एक बार लोहे के संदूक का इशारा किया और आंखें पलट गई। इसी के साथ उनके प्राण भी निकल गए। तो दोस्तों, यहाँ ये कहानी ख़त्म होती है। धन्यवाद। जय हिंद।